वास्तविक संख्या का कितना नंबर लेक्चर है यार? 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर लेक्चर है। अगर तुम्हें क्लास में कुछ ही समझ नहीं आता हो या फिर अगर तुम्हें फोन मिलता हो ना तो डेली जाया करो, जो वीडियो अपलोड होता है उसको ट्रिक्स पकड़ के डेली देख लिया करो। क्या हो गया? ठीक है, अगर समझ आ जाता है क्लास पूरा अच्छे से तो कोई बात नहीं है, जैसा भी हो। ये अपना वास्तविक संख्या का 5वां लेक्चर है। कल का तो स्लाइड निकल नहीं सकता। कल तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 तक में भी कराया गया था। कहां तक कराया गया था? 8 तक कराया गया था ना, 8 तक क्वेश्चन 8 तक हुआ था। इसमें कुछ होमवर्क था। कितने लोग होमवर्क कर लिए हो? नहीं बना? नहीं किए। जी हाथ दे, आप पूरा खड़ा करो जो होमवर्क किए हो। रुक जाओ, 1 2 ले वो होमवर्क डालो, नाम डालो लो। उधर 3 4 लड़का का डालो और 10 में देख ली ना कौन कौन नहीं की है। एक ये नहीं की है और एक पीछे वो नहीं की है। उसका प्रॉब्लम है। इसमें भाई आया था ना, चलो रहने दो। जो होमवर्क नहीं किया ना सबको ही कर डालो वहां पे। और सारा क्वेश्चन बनने वाला था। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? बोला है क्या कि जांच कीजिए कि देखो, सबसे पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। सब कोई बोर्ड पे ही देखोगे, बोर्ड पे देखना सब कोई ध्यान से। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जैसे कि पहले सवाल देखो, ये सवाल है। ये सवाल बोला है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या, बोलना मत, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई एक संख्या तुम्हारे पास, कोई एक संख्या तुम्हारे पास, जैसे कि मान लो कि एक 5 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और 5 का पावर यहाँ पे n है। 5 का यहाँ पे क्या है? n है। ठीक, तुम्हें ना बोला है क्या कि n के जगह पे ना कोई भी प्राकृतिक संख्या डाल दिया जाए। अगर नहीं दिख रहा है, चमकना ज्यादा, गजरे आदमी हो यार। लो अब ठीक है, अच्छा देखो, मान लो एक संख्या तुम्हारा 6 है, 6। ठीक है, इसका पावर है n। इसका पावर कितना है? n। जो n है ना, n एक प्राकृतिक संख्या है। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की जगह पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 कॉमा डॉट 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 वाली बात। तो बोला है क्या, जैसे कि मान लीजिए अगर n के जगह पे तुम 2 रखोगे तो 6 का पावर 2 हो जाएगा। तो 6 का पावर 2 कितना होता है? बोलो कितना? 36। अगर मान लिया जाए तुम n के जगह पे रख दोगे 3 तो 6 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 216। अरे हाँ है ना। अगर मान लीजिए 6 के पावर 4 रखेंगे तो कुछ आंसर आएगा। 6 का पावर कुछ रखेंगे तो फिर से कुछ आंसर आएगा। बोलो हाँ है ना? आएगा ना। तो जरा एक चीज यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, जैसे कि तुम n के जगह पे रखे हो 2 तो बन गया 6 का पावर 2। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूरा क्लास 10 का बच्चा पूरा लैंग्वेज रट लेता है और पेपर में लिख के भी आ जाता है, उसको नंबर भी मिल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बट एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि तुम्हें ना इस चीज को ना मतलब फील आ जाए कि वही क्यों करते हैं। लैंग्वेज तो लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन वही क्यों करते हैं तुम्हें समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझना। इसमें एक ने यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट समझा के भी मैं आगे निकल सकते थे, बट तुम्हें ना ये थोड़ा सा डिटेल में समझो। देखो, तुम n के जगह पे रखे हो 2 तो आंसर कितना है? 36। तो जो रिजल्ट है ना उसका अंतिम अंक देखो, अंतिम अंक कितना है? यहाँ 6 के n के जगह पे रखे हो 3 तो क्या 6 का पावर 3 तो आंसर आ गया 216। तो अंतिम अंक क्या है? 6। तो यहाँ बोला है क्या 6 जो n के जगह पे ऐसा कुछ रख सकते हो क्या जिसको सॉल्व करने के बाद जो अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक 0 आ सके। जैसे यहाँ पे अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक यहाँ पे क्या है? अंतिम अंक 6 आ रहा है। तो क्या n के जगह पे ऐसा कुछ रख सकते हैं क्या कि जिससे अंतिम अंक हमारा 0 आ जाए? कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन तुम ध्यान से देखो, समझ आएगा। बहुत अटपटा ये सवाल होता ही है। देखो बहुत ध्यान से, समझ पक्का आ जाएगा। देखो, अगर कभी तुम्हें लास्ट, ओ भाई बहुत मोटा चल रहा है, अगर कभी तुम्हें लास्ट
1 डिजिट जीरो चाहिए, 1 डिजिट जीरो चाहिए। अगर कभी तुम्हें लास्ट 1 डिजिट जीरो चाहिए, यहाँ पे क्या था संख्या, पिछला क्या था 6 टू द पावर n, ठीक है। तो तुम क्या करो, इस 6 का कर दो अभाज्य गुणनखंड, 6 का क्या कर दो अभाज्य गुणनखंड। अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तुम्हें तुम्हें 2 और 5 का 2 और 5 का एक पेयर मिलेगा। कितना मिलेगा? एक पेयर मिलेगा। तो तुम समझ जाना कि n के जगह में कुछ भी रखेंगे ना तो इसका अंतिम एक अंक जीरो हो जाएगा। जैसे कि और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल जैसे कि मान लिया जाए तुम्हें लास्ट 2 डिजिट जीरो चाहिए, 2 ओहो लास्ट 2 डिजिट जीरो चाहिए, लास्ट 2 डिजिट जीरो चाहिए। तो तुम्हें क्या करना होगा, तो यहाँ पे 2 और 5 का तुमको 2 पेयर चाहिए होगा। 2 और 5 का कितना पेयर चाहिए होगा? 2 और 5 का तुम्हें 2 पेयर चाहिए होगा। अगर सपोज तुम्हें लास्ट 3 डिजिट जीरो चाहिए तो बताओ 2 और 5 का कितना पेयर चाहिए होगा? अगर तुम्हें लास्ट का 4 डिजिट जीरो चाहिए होगा तो 2 और 5 का कितना पेयर चाहिए होगा? अगर तुम्हें लास्ट का 10 डिजिट जीरो चाहिए तो 2 और 5 का कितना पेयर मतलब तुम्हें चाहिए अभाज्य गुणनखंड में? समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? अब जरा आओ इस सवाल पे। जैसे इस सवाल को देखो, ये सवाल है तुम्हारा कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो हम क्या पकड़ेंगे, संख्या 6 टू द पावर n, अरे संख्या क्या है 6 टू द पावर n, जिसमें जो ये 6 है ना इसका तुम करो अभाज्य गुणनखंड। तो तुम 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो हंसते खेल तुम यहाँ से ये लिख सकते हो क्या, 2 गुने में 3 का पावर n, बोलो हाँ या ना? लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ मुझे बताओ कि 2 और 5 का कोई पेयर मिला क्या? 2 तो आया लेकिन 2 के साथ क्या आया? 3। यहाँ 2 और 5 तो नहीं आया। दूसरा बताओ तो 6 टू द पावर n अंक जीरो पे समाप्त होगा या नहीं होगा? हाँ शाबाश। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो, बोला है क्या सेम उसी टाइप का सवाल है या नहीं है? यही है, इस तरीके से पढ़ने से फायदा। अगर एनसीईआरटी वाइज तुम पढ़ते ना, ये सवाल तुम्हारा एक्सरसाइज का है, और जो ये सवाल है ना ये तुम्हारा एग्जाम्पल का पहला नंबर ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गया तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 4 टू द पावर n अंक है, 4 टू द पावर n अंक। इसे चेक करना है कि इसका अंतिम अंक जीरो होगा या नहीं होगा। तो हम 4 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 4 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने में 2 होगा क्या? तो 2 गुने में 2 का पावर कितना हो जाएगा? n। दूसरा बताओ इसका अंतिम अंक जीरो होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसमें एक भी 2 और 5 का पेयर हमें नहीं मिला, इसका अंतिम अंक जीरो नहीं होगा। जैसे कि एक और सवाल है, सपोज तुम्हारे पास व्हाइट पे लिखते हैं सवाल। जैसे कि तुम्हारे पास सवाल है, सपोज एक तुम्हारे पास सवाल है, मान लिया जाए 20 का पावर n है, 20 का पावर n है। बताओ तो इसका अंतिम अंक जीरो होगा या नहीं होगा? बताओ अंतिम अंक जीरो होगा या नहीं होगा? तुम सिंपल करोगे 20 का भाज्य गुणनखंड, तो तुम 20 का भाज्य गुणनखंड करोगे तो 20 का भाज्य गुणनखंड तो यही होगा ना। देखो 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। अरे हाँ है ना? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 गुने में 5 का पावर कितना हो जाएगा? अब हमें चेक करना कि अंतिम अंक इसका जीरो होगा या नहीं होगा। तो हमें क्लियर यहाँ पे दिख रहा है 2 और 5 का एक पेयर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है? बोलो। तो बताओ तो इसका अंतिम अंक जीरो होगा या नहीं होगा? अब जरा सोच के बताओ इसका अंतिम कितना अंक जीरो होगा? क्यों अंतिम एक अंक जीरो होगा? क्योंकि हमें 2 और 5 का सिर्फ एक पेयर मिला। जैसे मान लिया जाए अगला सवाल होता 100 टू दी पावर n, 100 टू दी पावर n। हमसे पूछा जाता बताओ इसका अंतिम अंक जीरो होगा या नहीं होगा? तो जरा बताओ तो होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा बताओ अंतिम कितना अंक जीरो होगा? कितना अंक जीरो होगा? 2। अच्छा तुम यहाँ देख के तो नहीं बता रहे हो? चलो बढ़िया है। एक चीज सुनो, बहुत अच्छा चीज दिमाग में आया। देखो यहाँ से हम कर सकते हैं 100 का अभाज्य गुणनखंड हमें करना पड़ेगा। तो जैसे तुम 100 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 गुने में 5 गुने में 5 का पावर कितना? n।
इस चीज को तुम ध्यान से देखो तो ये नहीं लिख सकते हो क्या, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे तुम ये लिख सकते हो क्या, 2 गुने में 5 गुने में 2 गुने में 5 का पावर n, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो ना। तो तुम एक बात यहाँ पे देखो तो ध्यान से, तुम्हें 2 और 5 का यहाँ पे एक पेयर मिला, बोलो मिला या नहीं मिला, यहाँ पे तुम्हें 2 और 5 का एक पेयर मिला, तो बताओ तो इसका अंतिम अंक 0 होगा या नहीं होगा, होगा। कितना अंतिम अंक 0 होगा, आओ तो ये सवाल तुम्हें अच्छे समझ आ गया होगा, फील आया, ऐसा ही क्यों करते हैं, ऐसा में लैंग्वेज लिखना होगा। अब जरा तुम ध्यान से देखो, एक छोटू सा ट्रिक निकल, क्या हुआ भाई, अरे अब ये व्हाइट स्लाइड हटा के याद रखना। जैसे कि सवाल देखो, कहाँ है ये सवाल, इसमें हमसे पूछा गया था ना कि इसका अंतिम अंक 0 होगा या नहीं होगा। तो सिंपल देखो, संख्या क्या था, 6 था, संख्या तो 6 था ना, इसमें कहीं पे 0 0 है क्या, सीधा बोल देंगे नहीं होगा 0। जैसे कि मान लिया जाए ये सवाल है, ये सवाल है, यहाँ पे क्या है संख्या 4 टू द पावर n, इसका अंतिम अंक कभी 0 है क्या, संख्या तो 4 ही है ना, उसमें कहीं पे 0 दिख रहा है क्या, सीधा कहेंगे इसका अंतिम अंक 0 0 नहीं होगा। जैसे कि ये सवाल देखो, यहाँ पे ये सवाल है 20 का पावर n, यहाँ पे हमें बताना है कि अंतिम अंक 0 होगा या नहीं होगा। तो संख्या देखो, संख्या 20 है, 20 में 0 दिख रहा है ना, तो हमेशा इसका अंतिम कितना अंक 0 होगा 1। जैसे कि अगला संख्या देखो, क्या है 100 का पावर n, इसका अंतिम अंक 0 है या नहीं है, तो इसका अंतिम अंक 0 होगा ही होगा। कितना अंतिम अंक 0 होगा, खत्म हो गया भाई। कभी अगर एमसीक्यू में आ जाए तो हमें लगता है पेन भी चलाना पड़ेगा। अब आ जाओ, अरे नहीं होगा ना, देखो ना सवाल था ना तुम्हारे पास, कहाँ आया, नहीं ना आया था, नहीं समझ आया। अब पता है ये जो भी ट्रिक निकला ना, ये बस ऐसे ही निकल गया। तो बच्चा तो बोला था यहाँ पे सवाल में कि जैसे हम पूछे थे 100 का तो अंतिम कितना 0 का, फटाक से बोल दिया था 2, सडनली मेरे दिमाग में ट्रिक आ गया। तो ट्रिक कहीं से नहीं आता, बस कॉन्सेप्ट से ट्रिक निकलता है। तो ट्रिक के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। तो व्हाइट कितना अच्छा लगता है पढ़ाने में, तुम लोग को व्हाइट पता नहीं क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है। बंद करो तो एक बार, बाहर जाओ, शांत हो जाओ, चालू है। हाँ, अब देखो ये सवाल है, अगर मान लीजिए सवाल 2 नंबर में आ रहे तो कैसे करोगे, बताओ, सोचो। अगर 2 नंबर में आ गया तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन 5 नंबर कभी नहीं आएगा। अब सुनो, कुछ नहीं करेंगे, हमें भी ज्यादा टिमटाम इसमें करने नहीं आता, तुम भी मत करना। सिंपल क्या है, संख्या 6 टू द पावर n है ना, संख्या 6 टू द पावर n है, तो 6 टू द पावर n को तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, 2 गुने में 3 का पावर n, बोलो हाँ या ना। बस इतना लिख के सीधा सा यहाँ पे लैंग्वेज लिखना शुरू कर देना कि यहाँ नहीं चल रही। अच्छा देखो तो कलर ही मेरे पास नहीं है, फिर डिस्टर्ब का मजा ही नहीं आएगा। यहाँ 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने में 3 मिल रहा है, अगर यहाँ 2 गुने में 5 मिलता तो हम ये कह पाते कि 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, परंतु यहाँ सिर्फ 2 ही मिल रहा है और 5 नहीं मिल रहा।
मिल रहा। देयरफॉर अरे क्या हो जाता है इसको यार कभी कभी। अब इसको कैसे हम छोटा करें यार। चलो देखो, देयरफॉर देयरफॉर 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। हो गया, खत्म। अब पता है ये जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत गंदा लैंग्वेज है। हम इससे ही बहुत छोटा लैंग्वेज लिखवाते हैं, बट अब याद नहीं आया। ठीक है, तुम कुछ भी लिख दो, इतना क्या होगा ना, नंबर तुम्हें मिल जाएगा। अब जरा एक बात बताओ, ये सवाल कितने लोग कर लोगे? कर लोगे ना? आज तुम्हें लिखने का टाइम मिल जाएगा, वीडियो से जाके देख लेना भाई, क्योंकि आज ज्यादा पढ़ाना, क्वेश्चन लिख दिया है। अरे दे जाता है, हम टेलीग्राम पे ना लिंक डाल देंगे ना। अरे यार सीधा जाके देख लेना वीडियो। आ जाओ देखो ये सवाल, क्योंकि देखो 1 मिनट, हमें ना आज एक सवाल, 2, 3 सवाल अभी और कराना है और पीरियड खत्म हो जाएगा। बताने कितना टाइम और बचा है? बस 8 मिनट बचा है। तो थोड़ा सा इसको देखो, ठीक है? आ जाओ देखो, बोला है क्या, इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले। कट नहीं रहा ना भाई, कट रहा है? हाँ चलो आ जाओ, सॉल्यूशन। अब देखो जो ये सवाल है ना, तुम्हारे एग्जाम में 100% नहीं आएगा। कंफर्म है कि नहीं आएगा? फिर भी एनसीईआरटी में तो करा देते, नहीं तो कहोगे क्या कि मास्टर कराया नहीं हमें एनसीईआरटी का सवाल। देखो ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम चांस है कि आएगा, बहुत कम चांस है कि आएगा, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में बिहार बोर्ड में लास्ट 2014 में पूछा था। एनुअल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था, उसका कभी नहीं पूछा है। अच्छा चलो ठीक है, देखो एक चीज देखो, है ना बहुत बड़ा सा ये सवाल, और तो मिटाना है ना हमें, है नहीं? बहुत बड़ा सा सवाल। देखो यू खत्म हो जाएगा, यू। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, पहले सवाल समझो पहले। सवाल में बोला है क्या, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखो यहाँ भी लड़का जीत गया। जरूरी थोड़ी है कि सोनिया, अरे सोनिया लड़की होती है, बता, लड़की होती कि नहीं होती है? रवि लड़का होता है। सोनिया को 18 मिनट, जबकि रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। मान लीजिए कि, ध्यान से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कहाँ गए यार? मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से, एक ही दिशा में, एक ही समय में चलते हैं। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ो इस लाइन को, फिर से पढ़ो, ज्यादा हाईलाइट करते इसको। बोला है क्या, वे दोनों एक ही स्थान से, एक ही दिशा में, एक ही समय में चलते हैं। मतलब जो दोनों दौड़ रहा है ना, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू किया, एक ही समय में दौड़ना शुरू किया, और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किया। ठीक है, तो आगे तुमसे सवाल में क्या कहा है? तो आगे तुमसे सवाल में कहा है तो कितने समय के बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कैसे करोगे इस सवाल को? मतलब सवाल का कहना यह है, ध्यान से देखो, मान लो कि कोई एक आयताकार, ये एक वर्गाकार मैदान, ठीक, वैसा वर्गाकार मैदान है। मान लो यहीं से, ये यहां से एक पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट है। इसी पॉइंट से सोनिया भी दौड़ती है,
इसी पॉइंट से सोनिया भी दौड़ती है, मतलब चलती है, जो भी करती है इसी पॉइंट से, और इसी पॉइंट से रवि भी चलता है फिर दौड़ता है। ठीक है, अगर बात किया जाए सोनिया का, तो सोनिया इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, और इस पूरे मैदान को चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। और जो तुम्हारा रवि है ना, रवि भी ना इसी डायरेक्शन में चलता है, और उसको इस पूरे मैदान को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 12 मिनट लगता है। तो एक बात बताओ, फिर दोनों इसी स्थान पर कब मिलेंगे? पता है, यहाँ पे बच्चा ना रट लेता है कि ऐसे सवाल में जैसे इतना बड़ा सा सवाल दिखेगा एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, बट आज तुम समझाते कि एलसीएम ही क्यों निकलेगा। एक बात बताओ, सोनिया को लगता है 18 मिनट, ध्यान से सुनना, कोई सॉल्यूशन समझ आएगा तो भी रटोगे कि एलसीएम निकालना है। सोनिया को लगता है कितना मिनट? 18 मिनट, और रवि को कितने मिनट लगता है? 12 मिनट। अब एक बात बताओ, क्या, अच्छा बताओ, दोनों में से बड़ा कौन है? 18। एक बात बताओ, क्या 18 मिनट से पहले दोनों मिल सकता है क्या वापिस इस स्थान पे? अरे देखो ना, रवि को 12 मिनट लगता है, तो अभी मान लिया जाए 9 बजे दोनों दौड़ना शुरू कर दिया, तो 9:12 के बाद यहाँ से 9 बजे दौड़ना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे दौड़ेगा, रवि फिर से 9:12 पे यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन सोनिया कहाँ रहेगी 9:12 में? इससे पीछे ही रहेगी, क्योंकि सोनिया तो यहाँ पे 9:18 पे पहुंचेगी ना, क्योंकि सोनिया को तो 18 मिनट लग रहा है। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो ना? तो एक बात बताओ, अब आगे सोचो कि 9 दूनी का कितना हुआ? 12 दूनी का 24, ठीक है। देखो 9:36 कितना बज गया घड़ी में? 9:36, 9:36 पे यहाँ से तो 9 बजे दौड़ना शुरू किया था रवि, तो 9:36 में ये 3 चक्कर लगा के यहाँ पहुंच जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा रवि, यहाँ से तुम्हारा रवि दौड़ना शुरू करेगा, तो एक चक्कर लगाएगा तो 9:12 होगा, दूसरा चक्कर लगाएगा तो 9 बज के कितना मिनट हो जाएगा? 24, और तीसरा चक्कर लगाएगा तो 9:36 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? वही अगर सोनिया का बात किया जाएगा, तो सोनिया 9 बजे से दौड़ना शुरू की है, तो एक चक्कर लगाएगी तो 9:18 हो जाएगा, दूसरा चक्कर लगाएगी तो 9:36 हो जाएगा क्या? तो 9:36 में दोनों वापिस इस बिंदु पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दूसरा यहाँ पे बताओ क्या निकाला गया है? एलसीएम नहीं निकला है क्या? छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। अगर तुम्हारा पहले देखो, जो जैसे यहाँ पे 2 आदमी था, दोनों का मिनट देखो, एक को 18 मिनट लग रहा था, दूसरे को कितना लग रहा था? 12 मिनट। दोनों में बड़ा कौन है? 18। अगर जो बड़ा वाला वैल्यू है ना, उससे भी बड़ा आंसर आएगा, तो हमेशा एलसीएम निकलता है, और जो बड़ा वाला वैल्यू है ना, उससे छोटा आंसर आएगा, तो वहां पे निकलेगा एचसीएफ। वहां पे क्या निकलेगा? एचसीएफ। और हमें कैसे पता चलेगा कि जो बड़ा वाला वैल्यू है उससे बड़ा आंसर निकलेगा, उससे छोटा आंसर निकलेगा? तो ये कॉमन सेंस का बात है भाई, कि अगर एक को लग रहा है 12 मिनट, एक को लग रहा है 18 मिनट, तो 9:36 होगा ना, 9:36 होगा, तो इसी पॉइंट पे रवि 3 चक्कर लगा के बैठा रहेगा, और सोनिया इसी पॉइंट पे फिर 2 चक्कर के साथ आके बैठ जाएगी या रुक जाएगी। समझ आया? जैसे कि, और इसको अच्छे से समझो, देखो ध्यान से देखो, सोनिया गजबे नाम है, सोनिया को लगा कितना मिनट? 18 मिनट, और रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट। देखो सोनिया को लग रहा है 18 मिनट लग रहा है ना, और रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12। एक बात जरा बताओ, सोच समझ के बताना, कि 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी सोनिया, 36 मिनट में दूसरा चक्कर लगाएगी, 54 मिनट में तीसरा चक्कर, 3 चक्कर लगा लेगी। बोलो हाँ या ना इस मैदान का? अब ऐसी सोन आगे चलता रहेगा। अगर रवि का बात किया जाएगा, तो एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगेगा, दूसरा चक्कर ये 24 पे लगाएगा, तीसरा चक्कर 36 पे, चौथा चक्कर 12 चौका 48, एंड सोन वाली बात। तो अगर देखना, तुम ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, कि यहाँ देखो इसमें भी 36 आ रहा है, देखो इसमें भी 36 आ रहा है क्या? दोनों में 36 आ रहा है। अरे हाँ है ना? तो 36वां मिनट पे दोनों आपस में मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? ये बताओ तो क्या निकाला गया है? अरे ऐसे क्या निकालते थे बचपन में? अरे ऐसे एलसीएम में निकलता था कि हम मल्टीपल, अच्छा बात है, ये 18 का सारा मल्टीपल है कि फैक्टर है? मल्टीपल है ना?
ये 12 का सारा मल्टीपल है कि फैक्टर है? और जो कॉमन मल्टीपल होता है उसी को तो एलसीएम कहते हैं ना, ये एलसीएम ही तो निकला है ना। अरे हाँ है ना। तो बताओ तो दोनों आप इससे कितने मिनट कब मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद। समझ आया? समझ आया? जैसे कि ये सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। हाँ, अरे पेपर में जब भी आएगा ना, ये आएगा 1 मार्क्स में, जब भी आएगा। हाँ आता है। हाँ तो कुछ मत करना, यहाँ पे सिंपल देखना। एक संख्या क्या है? एक संख्या क्या है भाई? रुक जाओ। एक संख्या क्या है? 18। दूसरा संख्या क्या है? 12। दोनों में बड़ा कौन? 18। तो आंसर या तो 18 होगा, नहीं तो 18 का कोई मल्टीपल होगा। ऑप्शन रहेगा तुम्हारे सामने, ठीक है। जैसे कि रुको, ये सवाल है, थोड़ा सा वीडियो बंद करो, क्वेश्चन को चेंज करने दो पहले। इसका आंसर तुम लोग बता दे कितना आएगा? 36। बट एग्जाम में कैसे सोचोगे? तो एग्जाम में कुछ नहीं करना, तुम्हें ना एक ही चीज सोचना है। देखो ध्यान से, तो बस देखो संख्या, एक को कितना मिनट लग रहा है? एक को कितना मिनट लग रहा है? एक को लग रहा है तुम्हारा 9 मिनट, और एक को कितना मिनट लग रहा है? 12। बस देखो दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? 12। ऑप्शन में गलती दे दिया है। इसको कर लेते, रुक जाओ। इसको कर लो तुम 18, इसको कितना कर लो? 18। चलो ठीक है। अब देखो दोनों में बड़ा कौन है? 12। दोनों में बड़ा है 12, तो आंसर या तो 12 होगा, नहीं तो 12 का कोई मल्टीपल होगा। या सिंपल सोचो, आंसर या तो 12 होगा, नहीं तो वैसा ऑप्शन होगा जो 12 से पूरा कट जाएगा। तो क्या 9 12 से कटेगा? बाहर। क्या 18 12 से कटेगा? बाहर। क्या 36 कटेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से पेपर में करेंगे सवाल को। समझ आया? पता है जब बिलियन का बुक होता है ना, तो वही शांत रहो। 24 में फर्स्ट शिफ्ट में आया, सेकंड शिफ्ट में भी आया, इसीलिए हम क्वेश्चन कॉपी करके डाले थे। वहां से डाटा है कि तुम्हें एमसीक्यू ना इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाते। सॉरी 14 में आया था, 14 से दोनों शिफ्ट में। समझ आया? तो इसी के साथ तुम्हारा प्रश्नावली 1.2 होता है कंप्लीट। जाके 1.2 को सॉल्व करना, एक एक क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा।